और खबरें विस्तार से देखेंगे और रुक करेंगे बड़ी खबर का। लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तारी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने अदालत से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस की रिमांड पर सौंप दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के अधिवक्ता दीपक चौहान ने एक नई अपील लगाई है। लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा बताया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जान को खतरा बताया गया है और इसे लेकर एक नई अपील कोर्ट में लगा दी गई है। तो फिलहाल पुलिस ने आज 7 दिन के लिए रिमांड की मांग की थी और कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई को सौंप दिया है। अब पुलिस और भी गहनता से पूछताछ कर सकेगी। तो इस बीच लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा बताया गया, इसे लेकर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने एक और नई याचिका कोर्ट में आज लगा दी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों से लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा बताया है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आज सुनवाई में एक और अपील लगा दी गई है, जान को खतरा बताया गया है, क्या कुछ हुआ उस दौरान? बिल्कुल, देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ने एक याचिका लगाई है जिसमें उसने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी से उसकी जान को खतरा है, क्योंकि राजस्थान से पुलिस पूछताछ के बाद में अब लॉरेंस बिश्नोई को छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारी है। तो वहां भी चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई पर राजस्थान पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा है, उसके बाद उसे इस बात की आशंका लगने लगी है कि संभवतः उसका कहीं एनकाउंटर ना कर दिया जाए। और इस मामले में चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के अधिवक्ता ने आज कोर्ट में एक अपील दायर की है और जब आज वीसी के जरिए इस मामले की सुनवाई हुई थी तो इन तथ्यों पर भी फोकस हुआ था, क्योंकि अब पुलिस की मांग पर अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। तो राजस्थान पुलिस के साथ साथ जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई और इसकी गैंग से जुड़े जो दूसरे बदमाश हैं या दूसरे गैंगस्टर्स हैं जिनके तार आपस में जुड़े हुए हैं, उनके संबंध में अब पूछताछ करेंगी। दूसरी जांच एजेंसियां भी राजस्थान पुलिस के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई से कई ऐसे वांछित मामले हैं जिन पर पूछताछ अब आगे बढ़ेगी। बिल्कुल राकेश, अब पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी, लेकिन 2 पार्टियों का नाम लिया है वकील ने, एक नाम लिया है कांग्रेस का, दूसरा आम आदमी पार्टी का। चलिए, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे है इसमें? जहां तक जो लॉरेंस बिश्नोई के अधिवक्ता से हमारी बात हुई है, तो वो जब चूंकि हाईकोर्ट की परमिशन से जब लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात की थी तो कुछ जो उन्हें जानकारियां जिस तरह की मिली है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी शिकंजा कसा है राजस्थान पुलिस यहाँ लेकर। ठीक है राकेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और राइट टू हेल्थ बिल को लेकर रार बरकरार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमेटी को आश्वासन भी दिया है, अब अधिकारियों से डॉक्टर्स की चर्चा होगी। बिल को लेकर डॉक्टर्स अब अधिकारियों से बातचीत करेंगे और मीटिंग के बाद डॉक्टर अनुराग शर्मा ने ये बड़ी जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें आश्वासन दिया है। सीएम साहब ने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना और बहुत तत्परता से सुना और उन्होंने ये आश्वासन दिया हमको कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जो भी प्रस्ताव उनके सामने रखे और उनको राइट टू हेल्थ बिल के मामले में जो भी हमने बातें रखी उसको वो ध्यान से बहुत पढ़ेंगे। आज उनको रायपुर जाना था, उन्होंने हमसे हमारा मेमोरेंडम भी लिया और मैं कहा मैं अभी फ्लाइट में भी इसको पढ़ूंगा। और इसके अलावा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को और फाइनेंशियल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू सीएम तीनों को डेप्यूट किया है कि आप डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कीजिए और इनकी जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। श्री गंगानगर से ये बड़ी खबर है, वकीलों का एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान महिला अधिवक्ता और कांस्टेबल्स में जमकर झड़प हुई, दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है और मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे मामले को शांत कराया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर महिला अधिवक्ता और इसके साथ ही कांस्टेबल में धक्का मुक्की देखने को मिली। जमकर यहां पर प्रदर्शन करते हुए जो अधिवक्ता थे वो नजर आए। पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिली, बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की गई और इस दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है।
और कोटा से खबर है, जहां पर अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और नारेबाजी कर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। अधीक्षक कक्ष का भी घेराव किया गया। नई बिल्डिंग को शुरू कराने की मांग की गई। ऑफिस क्यों खेलते हैं साहब जनता के साथ? खेलते हैं मेरे साथ। काम करते हैं, क्या काम किया? और अब बात जालौर की, जहां जोधपुर में चाकू से हमला करने और पत्थर से सिर कुचलकर वकील की हत्या करने की घटना के विरोध में आज जालौर जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वकीलों की मांग है वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की। प्रदर्शन कर रहे वकीलों से बात की हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने। 5 दिन पूर्व एडवोकेट जुगराज की हत्या के मामले को लेकर प्रदेश के अंदर इन दिनों एडवोकेट न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर हाईकोर्ट के साथ साथ में राजस्थान की विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। पिछले 5 दिनों से जो एडवोकेट है उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है और तमाम प्रकार की मांगों को लेकर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर आज जालौर जिला मुख्यालय पर भी बड़ी संख्या में जो अधिवक्ता है उन्होंने विरोध प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया। हमारे साथ यहाँ के वकील है, उनसे बात करेंगे। किस तरीके की आप लोगों की मांगे हैं और 5 दिन से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इस तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे साथी अधिवक्ता जुगराज जी चौहान का जिस तरह से मर्डर हुआ है, मतलब निर्मम हत्या की गई उनकी, उससे पूरा वकील समुदाय क्षुब्ध है और हमारी मांग है कि उनके हत्यारों को फांसी दी जावे। साथ ही साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जावे। पिछले 5 दिनों से हम संघर्षरत हैं और केवल जालौर मुख्यालय नहीं, पूरे राजस्थान भर में हमारा वकील समुदाय आंदोलनरत है। और हम आज भी हमारे साथी वक्ता श्री जुगराज जी का अंतिम संस्कार के लिए जब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होता, हमारी जायज मांगों पर कोई सरकार की ओर से स्वीकृति जारी नहीं की जाती, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा और दमदार असर देखने को मिला। एम्बुलेंस में जूते चप्पल ढोने के मामले में एक्शन लिया गया है। एम्बुलेंस चालक जाहिद खान की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर को पीएमओ ने हटवा दिया है। एम्बुलेंस मामले में जांच टीम भी गठित की गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो मामले की जांच के बाद मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। ये वायरल वीडियो वायरल हुआ है, उसको क्या है कि अभी प्राथमिक तौर पर जो एनजीओ के माध्यम से जो ड्राइवर लगाए जाते हैं उनको हम तत्काल प्रवाह से हटा दिया गया है और जांच कमेटी गठित कर दी है और जांच कमेटी के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मुकदमे की जरूरत पड़ी तो हम मुकदमा दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ। नहीं, वो गंभीर घटना है। मेरी भी नोटिस सुबह मैंने देखा, पता लगा तो उसको तो तुरंत प्रभाव से हटा दिया है और इसकी जांच कमेटी गठित करके इसकी पूरी इंक्वायरी करा ली जाएगी। और खबर झुंझुनू से है, जहां गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या करने के बाद खेतड़ी थाना इलाके के हरड़िया में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के एक आरोपी को पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी मनीष उर्फ बच्चिया को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार बदमाश मनीष से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद पुलिस घटनास्थल तस्दीक करवाने के लिए बदमाश को हरड़िया गांव लेकर जाएगी। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, अभी दिसंबर महीने में सीकर में राजू ठेठ की गैंगवार के चलते हत्या कर दी गई थी, जिसमें ये 5 जन जो अलग अलग जगह के हरियाणा के थे, कुछ ये हमारे राजस्थान के थे, इन लोगों ने मिलकर के और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसमें जो ये अपराधी जब मार करके भागे थे तो इन्होंने ये रूट हमारा इलाका चुना था। हम नाकाबंदी पूरे, चूंकि राजस्थान में चल रही थी तो और हमारे जिले में रेंज में झुंझुनू में भी चल रही थी, बबाई चेक पोस्ट पे हम ये श्रेणी की नाकाबंदी मैं खुद कर रहा था। तभी एक क्रेटा गाड़ी में ये बदमाश हमारे यहाँ आए थे, तो नाकाबंदी देख करके जब भागे तो हरडिया में इन्होंने फायर किए थे। और अब बात कोटा की, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शहर के दौरे पर हैं। आज कोटा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में मंत्री शांति धारीवाल के घर घर जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और लोगों से सीधा संवाद भी किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल
इस तरह लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और लगातार उनका समाधान भी कर रहे हैं। अभियान के दौरान पदयात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। धारीवाल कोटा दौरे पर है और कोटा के कुनाड़ी इलाके में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं जान रहे हैं और समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दे रहे हैं। नदी पार इलाके में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वो पदयात्रा कर रहे हैं और जगह जगह इस पदयात्रा का स्वागत भी हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ जो है शांति धारीवाल कुनाड़ी इलाके में अपने बेटे और स्थानीय पार्षद सहित अन्य लोगों के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे हैं और जगह जगह न केवल पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है बल्कि जो है यहाँ आतिशबाजी भी की जा रही है और जो लोग यह समस्या लाकर शांति धारीवाल के सामने रख रहे हैं उस समस्या का समाधान का निर्देश भी दे रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह इस पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है और जो है आतिशबाजी भी की जा रही है। मंत्री शांति धारीवाल के साथ उनके पुत्र अमित धारीवाल सहित कई जो है नेता शामिल हैं और धारीवाल की जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। या बैनर लगाकर जो है लोग स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के हनुमानगढ़ के दौरे पर हैं। एक शादी समारोह में नड्डा शामिल होने आ रहे हैं, मगर बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कल जेपी नड्डा का किसानों के बीच संगत कार्यक्रम रखा गया है। किसान आंदोलन में इस क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इसीलिए बीजेपी लगातार किसानों को करीब लाने की कोशिश कर रही है। किसान संगत में जेपी नड्डा मोदी सरकार की किसानों को दी गई सौगातों का जिक्र करेंगे और उन्हें बीजेपी से और नजदीक लाने की कोशिश की जाएगी। अरे इसको एक किट की व्यवस्था करा दीजिए सर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने करतारपुर साहिब बॉर्डर से लेके और गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से लाने से लेके समान नागरिक संशोधन कानून को जिस तरीके से लागू किया, उसके कारण पूरे देश और दुनिया के सिख भाइयों को जो इज्जत, तवज्जो और सम्मान मिला, उसके नाते किसान संगत होगी कल हनुमानगढ़ में, जिसको माननीय जेपी नड्डा साहब संबोधित करेंगे। तो 1 दिन का कार्यक्रम है उनका पार्टी के नाते और आज वो पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे। और खबर टोंक से है, जहां के बिसलपुर बांध से 2 दिनों तक जयपुर को पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। रेनवाल, मांझी, सूरजपुरा फिल्टर प्लांट और बिसलपुर बांध इंटेक में मेंटेनेंस कार्य के चलते 2 दिन का शटडाउन लिया गया है। 24 और 25 फरवरी को जयपुर में बिसलपुर बांध से पीने का पानी नहीं मिलेगा। 26 फरवरी सुबह 3 बजे से ही आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। टोंक जिले के बीसलपुर बांध से 2 दिन के लिए जयपुर को पेयजल सप्लाई नहीं होगी। 24 और 25 फरवरी को मेंटेनेंस के चलते शटडाउन लिया गया है। रेनवाल, मांझी और सूरजपुरा प्लांट में मेंटेनेंस कार्य के चलते 24 और 25 फरवरी को जयपुर के बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति की सप्लाई है वो नहीं होगी। 480 MLD पानी रोज जयपुर को पेयजल के लिए सप्लाई होता है। 40 लाख की आबादी इस पानी का उपयोग करती है। इन 2 दिन में जयपुर को स्थानीय सोर्स से ही पानी जो है वो उपलब्ध होगा। गर्मियों की सीजन शुरू होते ही पानी की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाती है और पिछले दिनों में देखने में आया कि जयपुर बिसलपुर पेयजल लाइन है वो कई जगह से लीकेज हो गई थी और लीकेज को ठीक करने में काफी दिक्कतें आ गई थी। तो गर्मियां शुरू होने से पहले ही मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है और 2 दिन इस शटडाउन के बाद निर्बाध रूप से जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती रहेगी। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश में मंत्री, विधायक और अफसर खुलेआम जनता को लूट रहे हैं। सुनिए। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर लगातार बड़ा हमला बोला है और एक बार फिर से कुछ ऐसे ही बयान उनकी ओर से सामने आए हैं।
तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। पीयूष गोयल ने मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य को भी देखा और नई व्यवस्थाओं पर भी खुशी जाहिर की। इस दौरान राजसमंद मार्बल एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और मार्बल पर जीएसटी कम करने को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पीयूष गोयल से मुलाकात की। के बाद पहली बार आने का मौका मिला, वो देख के भी बहुत आनंद आया कि ठाकुर जी का सेवा और अच्छे तरीके से हो रही है और अच्छा भावुक जो यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, उन सब के लिए भी सुविधाएं यहाँ पे निर्माण हो रही है। मैं बधाई दूंगा यहाँ के सभी अधिकारियों का, सीईओ का, एसडीएम का, सभी हमारे पुजारी जो इस आस्था को भी जगा के रखते हैं और व्यवस्था को भी बहुत अच्छा बना।